अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको बेसिक और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपको मेडिसिन की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। मेडिसिन क्या होती हैं, ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन ड्रग्स का फ़र्क क्या है, मेडिसिन के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, किस फ्रीक्वेंसी से मेडिसिन यूज़ की जाती है, कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहां पे मेडिसिन इंडिकेटेड है, कहां कहां पे मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसी सिलसिले में आज की जो हमारे पास ड्रग है एसिटामाइनोफेन, लिहाजा आप इस ड्रग को पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी ड्रग की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन का शायद आपने बड़ा आसान नाम सुना हो, दैट इज़ कॉल्ड पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल कहें या पेनाडोल कहें या टाइलिनॉल कहें या सिंपल एसिटामाइनोफेन कह दें, ये सारी की सारी एक ही ड्रग है। उस एक ड्रग के डिफरेंट ब्रांड्स हैं और जो डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। इसके डोजेज फॉर्म में देख लें तो टैबलेट्स हैं, कैप्लेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, कैप्लेट एक्सटेंडेड रिलीज और टैबलेट ओरल। तो टैबलेट तो एक नॉर्मल वाली टैबलेट होती है, एक अगर आप उसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं तो उसको आप कैप्लेट कहते हैं। कैप्सूल्स आती हैं, इसके अलावा इसके आईवी इन्फ्यूजन्स भी आते हैं। तो क्लिनिकल यूज़ के इतनी ज़्यादा डोजेज फॉर्म्स इसके अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा डोज हैं, तो इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि एनाल्जेसिया एंड फीवर। अब एनाल्जेसिया क्या है, यानी दर्द के लिए आप इस ड्रग का लेते हैं कि आपका दर्द ख़त्म हो। फीवर यानी पायरेक्सिया, यानी अगर आपको बुखार हो गया है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप पायरेक्सिया के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप डोज देखें तो रेगुलर स्ट्रेंथ है इसकी 325 से 650 mg की डोज है पर ओरल, यानी आप मुंह के ज़रिए लेते हैं और एवरी 4 आवर्स ले सकते हैं। इसकी दिन में इवन 8 तक आप टैबलेट्स ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और इसकी जो डोज़ है 3250 mg यानी 3.2 ग्राम्स तक या 4 ग्राम्स तक आपकी डोज ले जा सकते हैं टॉक्सिसिटी के बगैर। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज में कैप्सूल है, 1300 mg तक आप ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसकी हो सकती है, लेकिन याद रखें 3.25 डोज से ज़्यादा ना जाए, इवन 4 तक भी आप चाह सकते हैं, लेकिन उसके बाद टॉक्सिसिटी के चांसेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो हाइपोथैलेमस से होता है पायरेक्सिया और ये ड्रग एंटी पायरेसिस करवाती है, यानी कि पायरेक्सिया को ख़त्म करती है। आपके पास जो पैरासीटामोल है, प्रेगनेंसी में ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और जो है कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती है फीटस में, लिहाजा टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स इस ड्रग के होते हैं। सो आपने कभी भी प्रेगनेंसी में ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो एंजियोएडिमा, डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस, प्रोराइटिक मैक्यूलोपेपुलर रैश, प्रोराइटिक दैट मीन्स कि स्किन के इन्फेक्शंस या स्किन की एलर्जीज, रैश आ जाना, हाइपर अमोनीमिया यानी ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम खास करके ये सल्फोनामाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस यानी कि आपके पास जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें ख़राबी, अर्टिकेरिया का हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज का हो जाना, लैरिंजियल एडिमा हो जाना। तो ये डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, लेकिन हर किसी के अंदर नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं। सो जो आपके पास ड्रग है दैट वाज एसिटामाइनोफेन, ऑल्सो नोन एज पेनाडोल, ऑल्सो नोन एज टाइलिनॉल, या और ड्रग्स के नाम से आ सकती है ये। सो बेसिकली आप क्या करते हैं कि इस ड्रग को आप बुखार में या दर्द में लेते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट एसिटामाइनोफेन। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।